हम अपने बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, जाने इसके पीछे का रहस्य। पैर छूना एक बहुत ही आम बात है जो हम अपने बड़ों को देते हैं। प्राचीन काल से हम इस संस्कृति का पालन करते आ रहे हैं। यह लेख बड़ों के पैर छूने के पीछे के वैज्ञानिक कारणों, पैर छूने की सही मुद्रा, व्यायाम के उद्देश्य से भी काम आता है आदि के बारे में बताता है। पैर छूना हमारे लिए क्यों फायदेमंद है, इस पर भी चर्चा की गई है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर अपने बड़ों के पैर छूने के पीछे का रहस्य है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में पैर छूना बहुत ही सामान्य इशारा है जो हम अपने बड़ों को देते थे। यह सम्मान का प्रतीक है और वैदिक काल से अपनाया गया है और इसे चरण स्पर्श के रूप में भी जाना जाता है। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को अपने बड़ों के पैर छूने की शिक्षा दी जाती है, चाहे वे दादा दादी, पिता या माता आदि हों। मुझे याद है कि मेरे घर में अभी भी हमारे माता पिता, दादा दादी के पैर छूने की परंपरा है। जब हम सुबह उठते हैं और रात को बिस्तर पर जाने से पहले हमने एक महाकाव्य महाभारत में पढ़ा है। युधिष्ठिर ने कहा कि बड़ों के पैर छूने से ताकत और महानता की भावना मिलती है। यहाँ तक कि ऋषियों ने भी पैर छूने के 4 लाभकारी कारक देखे हैं, अर्थात यह शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और प्रसिद्धि देता है। आधुनिकता के इस दौर में भी पैर छूना बड़ों के प्रति सम्मान और आदर का भाव दर्शाता है, जिसका पालन आज भी अधिकांश पीढ़ियां कर रही हैं। बड़े बुजुर्ग पैर छूते समय आशीर्वाद देते हैं, जैसे लंबी उम्र, सौभाग्य, बुद्धि आदि। पैर छूने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। आइए जानें इसके पीछे के रहस्य। पैर छूने का सही तरीका क्या है? पैर छूने के पीछे वैज्ञानिक कारण जानने से पहले हम यह देखेंगे कि हमें पैर कैसे छूने चाहिए। अपने घुटनों को मोड़े बिना शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को मोड़े और दोनों हाथों को फैलाकर उनके बीच सिर रखें और बड़ों के पैर छुएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बड़े के दाहिने पैर को छूना चाहिए और इसके विपरीत। फिर बदले में बड़े व्यक्ति आशीर्वाद देंगे और दाहिने हाथ से आपके सिर के ऊपर का हिस्सा छुएंगे। पैर छूने के वैज्ञानिक कारण हैं। 1. विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में विद्युत की ऋणात्मक और धनात्मक धाराएं होती हैं। मनुष्य के शरीर के बाएं भाग में ऋणात्मक धारा होती है और दाएं भाग में धनात्मक धारा होती है। इसलिए 2 हिस्से मिलकर धनात्मक या ऋणात्मक से निर्मित एक परिपथ बनाते हैं और इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि पैर छूते समय हमें हाथों को क्रॉस करके रखना चाहिए, ताकि दोनों में धनात्मक धारा एक समान परिपथ में प्रवाहित हो और इसी तरह ऋणात्मक धारा एक साथ एक परिपथ में प्रवाहित हो। इस प्रकार दोनों धाराएं एक सुसंगठित परिपथ बनाती हैं। 2. हम सभी जानते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली नसें पूरे शरीर में मौजूद होती हैं। ये नसें हाथ और पैरों की उंगलियों पर खत्म होती हैं। इसलिए जब आप अपनी उंगलियों को बड़े के विपरीत पैरों से छूते हैं तो 2 शरीरों की ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं। उंगलियां और हथेलियां ऊर्जा के रिसेप्टर बन जाती हैं और दूसरे व्यक्ति के पैर ऊर्जा देने वाले बन जाते हैं। 3. जब आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर किसी बड़े के पैर छूते हैं तो वह बड़ा आपकी श्रद्धा या आपके कम हुए अहंकार को स्वीकार करता है और उसके हृदय से सकारात्मक तरंगे या विचार और ऊर्जा निकलती है। हम इसे करुणा भी कह सकते हैं, जो उसके हाथों और पैर की उंगलियों के माध्यम से आप तक पहुंचती है। 4. हम यह भी कह सकते हैं कि पैर छूने से एक तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी निकलती है जो एक दूसरे के मन और दिल को जोड़ती है। यही बात हम हाथ मिलाने और गले लगने के बारे में भी कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी अच्छी आत्मा के पैर छूते हैं तो आप सही रास्ता चुनते हैं या आपको अपने जीवन में काम करने के लिए सही दिशा मिलती है। पैर छूना भी एक तरह का व्यायाम है। कुछ लोग कहते हैं कि पैर छूने की 3 विधियां हैं। एक है आगे झुककर पैर छूना, दूसरा है घुटनों के बल बैठकर पैर छूना और तीसरा जिसे साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। एक व्यायाम में कहा गया है कि आगे की ओर झुककर पैरों को छूने से कमर और पीठ की हड्डी में खिंचाव आता है। जब आप घुटनों के बल बैठकर किसी बड़े के पैर छूते हैं तो इससे आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाता है
क्योंकि व्यक्ति अपने घुटनों को मोड़ता है। शरीर के सभी जोड़ों में खिंचाव आता है। साष्टांग प्रणाम में पूरे शरीर को खींचा जाता है और शरीर का दर्द ठीक होता है। इसलिए हमें पता चलता है कि किसी बड़े के पैर छूने से बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि इससे एक तरह का सम्मान और समर्पण मिलता है जो अपने आप ही जागृत हो जाता है और व्यक्ति के अहंकारी स्वभाव को दबाने में मदद करता है। इसके बहुत सारे वैज्ञानिक लाभ हैं और दूसरी ओर यह एक अच्छा व्यायाम भी है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पैर छूने की प्रथा पूरे दिल से निभाई जाती है और यह भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।